प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 एकाकी विहग। जो कविता इसकी रचयिता है उपेंद्र नाथ अश्क। इस कविता में उन्होंने बसंत ऋतु के आगमन का वर्णन किया है, साथ ही जो एकाकी विहग यानी एक पक्षी कहाँ पिंजरे में कैद है उसकी मनोदशा का भी वर्णन किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवि उपेंद्र नाथ अश्क का जीवन परिचय। इनका जन्म 14 दिसंबर 1910 को जालंधर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। जालंधर के ही डीएवी कॉलेज से बीए करने के बाद यह अध्यापन कार्य यानी पढ़ाने लग गए और लाहौर में रहकर इन्होंने पत्रकारिता का कार्य भी किया। 1941 और 44 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में नाटककार और हिंदी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। 1948 से ये इलाहाबाद में स्थायी रूप से रहने लगे और अपने लेखन कार्य यानी लिखने के प्रति क्या हो गए, पूरी तरह समर्पित हो गए। 1972 में इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला और 1974 में इन्हें साहित्य वारिधि की उपाधि से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, एकांकी, कविता, निबंध आदि सभी जो हिंदी की विधाएं उन सब पर इन्होंने लिखा है। 1996 में इनकी मृत्यु हो गई। ये था इनका जीवन परिचय। अब है कविता एकाकी विहग। एकाकी यानी एक, विहग यानी पक्षी, यानी एक पक्षी जो कहाँ कैद है, पिंजरे में कैद है। प्रस्तुत जो कविता इसमें कवि ने बसंत ऋतु के आगमन का वर्णन किया। बसंत ऋतु के आते ही चारों तरफ क्या छा गई है, हरियाली हरियाली छा गई और सभी पक्षी क्या हो रहे हैं, खुले आकाश में मस्त होकर उड़ रहे हैं। लेकिन एक जो पक्षी पिंजरे में कैद है, वह उसको पिंजरे में कैद है, वो कैसा है, पिंजरे में कैद होकर कैसा बैठा है, वो उदास सा बैठा है, क्योंकि वह बसंत ऋतु का क्या आनंद नहीं ले सकता है। कविता। जब अंबर के आंगन में सब चिड़िया उड़ी परस्पर, सब हिलमिल पत्ते सारे कर उठे अचानक मरमर, जब गूंज उठी कानन में सखी मोरों की झनकारे, वन वन उपवन उपवन में सखी भ्रमरों की गुंजारे। यानी कि इसमें जो कवि वो कहना चाहते हैं कि किसका वर्णन क्या है, कि बसंत ऋतु का क्या हो गया है, आगमन हो गया है और चारों तरफ क्या छा गई है, हरियाली हरियाली छा गई है, जिसे देखकर सभी जीव जो क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। जब अंबर के आंगन में, अंबर यानी आकाश में, सब चिड़िया उड़ी परस्पर, परस्पर यानी मिलकर, यानी कि आकाश में क्या है, जो सभी चिड़िया हैं एक साथ मिलकर क्या कर रही हैं, उड़ रही हैं। जब हिलमिल पत्ते सारे कर उठे अचानक मरमर, मरमर यानी पत्ते जब हिलते हैं, हवा चलती, जब पत्ते हिलते हैं तो उनकी जो आवाज आती है, तो कहते हैं कि अचानक क्या होने लगी, पत्तों के हिलने की क्या ध्वनि आने लगी, आवाज आने लगी। जब गूंज उठी कानन में, कानन यानी जंगल में, यानी जब कब, सखी मोरों की झनकारे, यानी कि क्या है, जब जंगल में क्या बोलने लगे, मोर बोलने लगे। वन उपवन, वन वन उपवन उपवन, वन यानी जंगल, उपवन यानी बगीचे, वन वन जंगलों में बगीचों में कौन, भौरे की गुंजारे सुनाई देने लगी, यानी भौरों का गुंजायमान स्वर है वो सुनाई देने लगा। यानी कहते हैं कि जब आकाश में सभी चिड़ियाएं क्या परस्पर मिलकर यानी आपस में मिलकर उड़ने लगी, अचानक पत्तों के जो हवा के साथ, हवा चलती, जब पत्तों की जो हिलने की आवाज आती वो ध्वनि सुनाई देने लगी, साथ ही जंगल में बगीचों में क्या मोरों की ध्वनि और भंवरों की गुंजन सुनाई देने लगी, यानी भंवरे क्या करने लगे, गुंजायमान करने लगे। तब एकाकी खग कोई तिनकों के बंदी घर में, कर टीटी चुप हो बैठा अपने सूने पिंजरे में, पेड़ों की शाखाओं में जब फूट पड़े नए पल्लव, गा उठे विहग ऋतुपति, वन उपवन में जब उत्सव। एकाकी मतलब अकेला, खग यानी पक्षी, बंदी घर यानी पिंजरे में, यानी कि तब एकाकी खग कोई तिनकों के बंदी घर में, यानी तब कोई एक पक्षी जो कहाँ पर कैद है, पिंजरे में कैद है। और टीटी चुप हो बैठा है, यानी कि केवल आवाज कर रहा है और क्या हो रहा है, चुपचाप बैठा है, उदास बैठा हुआ है उस पिंजरे में। जब आकाश में सभी पक्षियों को उड़ते हुए देखता है और उसे लगता है कि किसका आगमन हो गया है, बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, तो पिंजरे में कैद हो
पिंजरे में जो बंद है तो वह उदास होकर बैठा हुआ है। पेड़ों की शाखाओं में जब फूट पड़े नए पल्लव, पल्लव यानी पत्ते, नए यानी नव यानी नए पत्ते, यानी कि पेड़ों की शाखाओं में क्या नए पत्ते आने लगे। गा उठे विहग ऋतुपति, ऋतुपति यानी बसंत। वन उपवन में जब उत्सव, यानी कि वसंत ऋतु के आते ही पक्षी क्या करने लगे, चारों ओर चहचहाने लगे, यानी पक्षियों के गूंजने का स्वर क्या होने लगा, सुनाई देने लगा बसंत ऋतु के आगमन पर। जब चटक उठी यौवन पा पुलकित मुकुलित सब कलियां, लद गई भार से मधु के जब विकसित कुसुमावलियां, तब गिरा किनारे पथ के पतझड़ का पत्ता जर्जर, हंस उठा विहग एकाकी फिर द्रग अपने लाया भर। यानी कि क्या है कि देखो, जब चटक उठी यौवन पा पुलकित मुकुलित सब कलियां, यानी कलियां क्या होने लगी, खिलने लगी, वे फूल का रूप लेने लगी। चटक उठी से मतलब क्या है कि खिलने लगी। लद गई भार से मधु के जब विकसित कुसुमावलियां, कुसुमावलियां यानी फूलों की जो फूलों की पंक्तियां, यानी एक लाइन में क्या लगातार फूल खिलने लगे। यानी कि कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन पर पेड़ों क्या छाने लगी, हरियाली हरियाली छाने लगी, और साथ में क्या खिलने लगे, फूल ही फूल खिलने लगे। जैसे ही कलियां क्या चटक उठी, यानी कलियां खिल उठी, यानी फूल खिलने लगे, तो पेड़ों पर जो है फूलों की पंक्तियां क्या होने लगी, खिलने लगी। तब गिरा किनारे पथ के पतझड़ का पत्ता जर्जर, हंस उठा विहग एकाकी फिर द्रग अपने लाया भर। यानी कि पतझड़ में क्या होता है, जो सारे पत्ते होते हैं सूख कर क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। उसके बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है तो चारों ओर क्या छा जाती है, हरियाली छा जाती है। जो पिंजरे में कैद पक्षी है वो क्या है, पिंजरे में कैद है, तब वो देखता है कि अचानक क्या हो, पतझड़ में क्या होता है, एक पत्ता सूख कर क्या होता है, गिरता है। तो उसे देखकर जो हंस उठा विहग एकाकी, यानी जो पक्षी पिंजरे में कैद है उस पत्ते को गिरा हुआ देखकर क्या होने लगता है, मुस्कुराने लगता है, हंस उठता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि किस ऋतु का आगमन हो गया है, बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। फिर द्रग अपने लाया भर, द्रग यानी नेत्र, ये सोचते ही हंसते ही उसके नेत्रों में क्या आने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, पिंजरे में कैद है और उसको पता पड़ गया है कि क्या गया है, बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। लेकिन जो बसंत ऋतु का आनंद है वह नहीं ले सकता, इसलिए दुखी होता है और उसकी आंखों में क्या भर आते हैं, आंसू भर आते हैं। ये था पाठ एकाकी विहग। आप लोग इसको पढ़ना, इसके शब्दार्थ भी एक बार पढ़ना। धन्यवाद।